कैसे ली जाए कृष्ण की परीक्षा, कैसे परखा जाए कृष्ण को। अरे नारायण नारायण, महर्षि ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान की परीक्षा कभी किसी ने ली है? उन्हें कभी किसी ने परखा है? नारायण नारायण, महर्षि ये आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कृत्या का निर्माण इसीलिए किया कि कृष्ण को परखा जाए, परंतु कृत्या ही भाग गई। क्या मेरा तपोबल, तपो साधना कम पड़ रही है? यदि मैंने कृष्ण को नहीं परखा तो कंस को दिया हुआ मेरा वचन भंग होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान है या नहीं, इसका निर्णय आज मुझे कर ही लेना चाहिए। क्या किया? गेंद तो नदी में चली गई। ऋषिवर, हमारी गेंद नदी में चली गई। ऋषिवर, कृपया करके हमारी गेंद नदी से निकाल दीजिए। यदि यह भगवान है तो इतने छोटे से कार्य के लिए दूसरों से याचना क्यों करेगा? अपनी दिव्य शक्ति से गेंद निकाल लेगा। नारायण नारायण, देखा महर्षि आपने, कृष्ण के मनोरंजन की क्रीड़ा में नदी ने भी उनका साथ दिया। उसने स्वयं उनकी गेंद वापस कर दी। वो चाहती कृष्ण उसके सामने क्रीड़ा करते रहे और वो भगवान की क्रीड़ा का आनंद उठाती रहे। परंतु आप नारायण नारायण, भगवान के सानिध्य में रहकर भी उनसे कई योजन दूर ही रहे। नारायण नारायण। सिपाही, द्वार खोलो। स्वामी, मत हंसिए स्वामी, मत हंसिए। देवकी, तुम भी हंसो देवकी। बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारा भाई कंस, मथुरा नरेश कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है देवकी। वो बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है देवकी। हंसो देवकी, हंसो। हमें किसी के दुख में अपना सुख नहीं ढूंढना चाहिए। मैं किसी और की नहीं, कंस की बात कर रहा हूं। और मैं उसके दुख में अपना सुख नहीं ढूंढ रहा हूं। यदि मैं ऐसा करता भी हूं तो तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए देवकी। देवकी, ये वही कंस है
जिसने हमारे जीवन से सारा आनंद छीन लिया। देवकी, ये वही कंस है जिसने हमारी 6 संतानों को मृत्यु दे दी देवकी, और मृत्यु पर विजय पाने की महत्वाकांक्षा से हमारा जीवन कारागृह बना दिया देवकी। और आज मृत्यु से बचने के लिए स्वयं उसने अपने आप को कारागृह में बंदी बना दिया देवकी। ईश्वर है देवकी, ईश्वर है। वो हर किसी का न्याय करता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। आज तक मेरी ईश्वर पर श्रद्धा थी, किंतु आज के बाद मेरी ईश्वर पर की श्रद्धा और भी गहरी होगी देवकी। और मेरा ईश्वरी विश्वास मुझे कहता है कि कंस को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा देवकी, अवश्य मिलेगा देवकी, अवश्य मिलेगा। वैद्यराज, अब महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? महारानी, महाराज की इस दशा का उपचार मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास नहीं है। और मुझे खेद है कि किसी भी दवा का प्रभाव इन पर पड़ नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं वैद्यराज आप? वैद्यराज, ऐसा कैसे संभव है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महाराज ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हमारी दवा का प्रभाव इन पर पड़ नहीं रहा है। परंतु क्यों? हो सकता है किसी बुरी आत्मा का साया इन पर है, जो इन्हें अस्वस्थ रहने पर विवश कर रहा है। ईश्वरीय प्रकोप का कोई इलाज नहीं, वो सर्वशक्तिमान है, मृत को भी जीवित कर सकता है। उसे प्रार्थना कीजिए। प्रणाम। महारानी, धीरज रखिए महारानी, आप धीरज रखिए। महारानी, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो बुरी आत्माओं को अपने वश में कर सकता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज की दशा के बारे में उससे परामर्श किया जा सकता है। परामर्श नहीं मत, उन्हें तत्काल भवन में ले आइए। अवश्य महारानी, अवश्य। महर्षि, आप हमसे रुष्ट होकर तो नहीं जा रहे हैं ना? नहीं नंदराय जी। तो फिर आप हमें अपनी सेवा करने का एक और अवसर क्यों नहीं प्रदान करते? नंदराय जी, मैं तो गोकुल कृष्ण के लिए आया था, क्योंकि कृष्ण का व्यवहार सामान्य बालकों की तरह ही है। वो मिट्टी में खेलता है, माखन के लिए ललचाता है, माखन के लिए वो ग्वालिनों के कहने पर नृत्य भी करता है। साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार करने वाला कृष्ण भला भगवान कैसे हो सकता है? तुम सबका कल्याण हो। नारायण नारायण। भगवान, महर्षि दुर्वासा तो वापस जा रहे हैं। ये आए थे भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में ढूंढने के लिए, पर ये तो उन्हें जाने बिना ही वापस चले जा रहे हैं। भगवान, हम इसे क्या कहेंगे? देवर्षि, महर्षि दुर्वासा की तपस्या अधूरी रह गई है, इसीलिए ना वो कृष्ण को पहचानते हैं और ना ही जान सकते हैं। नारायण नारायण। कारण प्रभु? अहंकार, अहंकार देवर्षि।
जब मनुष्य अहंकार के अधीन होता है तो अपना विवेक खो बैठता है। कंस जैसे अत्याचारी का भगवान वध करते हैं, परंतु महर्षि दुर्वासा जैसे भक्त के अहंकार का दमन करके भगवान उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा को जो भ्रम हुआ है उसे दूर करेंगे ना भगवान? देवर्षि, जब साक्षात्कार होता है तो सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे संदेह संशय तिनके की तरह उड़ जाते हैं, दृष्टि साफ होती है और प्रकाश के ज्ञान से अहंकार का विलय होता है। वाह प्रभु वाह, धन्य है आप, धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण।